अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सबा अनवर बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पत्तोकी में बतौर वेटनरी ऑफिसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पत्तोकी महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब ने 2005 और 6 में कायम किया। रिसर्च इंस्टीट्यूट का सबसे अहम और बुनियादी मकसद पाकिस्तान में नीली रावी नस्ल की भैंस को प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम के ज़रिए बेहतर बनाना है। इस प्रोग्राम में सबसे अहम किरदार आला नस्ल के सांड का होता है। आला नस्ल के सांड पैदा करने और इनकी बेहतरीन देखभाल और नशोनुमा के लिए बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट में काफ रेजिंग सेंटर कायम किया गया है। यहाँ पे जनियाती एतबार से आला क्वालिटी के हामिल कट्टों को सिलेक्ट किया जाता है और फिर इनकी प्रॉपर देखभाल और नशोनुमा के बाद जब ये कट्टे सीमन देने के काबिल हो जाते हैं तो फिर हम इनको SPU सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद में शिफ्ट करते हैं। सी से बात करने के लिए हम डॉक्टर तारक महमूद जो कि काफ रेजिंग सेंटर और प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर सबा, बहुत शुक्रिया, आप CRC में आई हैं। अच्छा सर, हमें ये बताएं, ये जो कट्टे हैं ये आप कहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसकी सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है? तो इसके हमारे 3 सोर्स होते हैं, 3 जगह हैं जहाँ से हम ये कट्टे सेलेक्ट करते हैं। एक तो ये है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल फार्म गवर्नमेंट के जो लाइफ स्टॉक एक्सपेरिमेंट स्टेशन हैं, हम उनसे अपने इन कट्टों को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा ज़रिया जो है वो है हमारा प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि कसूर, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, हाफजाबाद, गुजरात। इस साइड पे अगर हम चले जाएं फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, बिहाड़ी, बहावलपुर, तो यहाँ से हम जो है वो अपने कट्टों को सिलेक्ट करते हैं। और तीसरा जो हमारा ज़रिया है कट्टों को सिलेक्ट करने का वो यह है जब दूध के मुकाबला जात होते हैं भैंसों के, तो उनमें जो अच्छी मिल्क प्रोडक्शन वाली भैंसें होती हैं हम उनके कट्टों को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इनको फिनोटिपिकली देखते हैं, खुद मुआयना करते हैं, बाद इनका DNA करवाते हैं। DNA करवाने के बाद जो DNA कंफर्म हो जाते हैं फिर हम उनका मुख्तलिफ बीमारियों का टेस्ट करवाते हैं, जिसमें ब्रुसेल्ला अस्काते हमल वाली एक बीमारी होती है, उसका टेस्ट करवाते हैं। जब ये नेगेटिव आ जाती हैं सारी बीमारियों के टेस्ट, तो फिर हमारे एक्सपर्ट इनको सारे मिल बैठ के जांच पड़ताल के बाद इनको सिलेक्ट करते हैं। बताएं, जब ये कट्टे आपके पास आ जाते हैं तो फिर आप इनकी कैसे देखभाल करते हैं? अच्छे जानवर जो हैं वो कीमतन ख़रीदे नहीं जा सकते, उनको हम पैदा करते हैं और पैदा उसी वक्त होते हैं जब हम बहुत अच्छी नस्ल का सांड अपने हर्ड में रखते हैं। हम CRC में ये करते हैं कि जो माहौलियाती असरात इनकी पैदावारी सलाहियत पर रखते हैं, या हमने उन माहौलियाती असरात को मिनिमाइज़ करना होता है। इसलिए मवेशी पाल हजरात से भी ये गुजारिश है कि हमेशा कोशिश करें कि अच्छी खुराक दें, उससे ये इनके बलूगत की उम्र भी जो होती है वो कम हो जाती है। ये जो है वो जल्दी ही 2 साल की उम्र में सीमन देना शुरू कर देते हैं। रूटीन में जो काम करते हैं वो ये है कि हर माह इनका वज़न होता है और हर 3 माह के बाद इनके जो खसिये हैं उनकी थैली का साइज़, खसियों का साइज़ जो है वो वीक लिया जाता है, सरकमफेरेंस कहते हैं। सर हमें ये बताएं, जब ये कट्टे अपनी सने बलोगत यानी जिसे टेक्निकल ज़ुबान में एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं उस पर पहुँच जाते हैं तो फिर इनका क्या फेट होता है? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब हमारे पास सिलेक्शन होकर आ जाते हैं ये 100 kg से ज़्यादा वज़न होता है इनका, इतनी एज इनकी 2 साल के करीब और वज़न 350 किलोग्राम का हो जाता है, तो फिर एक और कमेटी आती है जो कि SPU के लिए इन मेल्स को सिलेक्ट करती है। टीम जो है वो डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन ने कॉन्स्टिट्यूट की होती है, उन्होंने बनाई होती है। वो हमारा पूरा रिकॉर्ड जब से सिलेक्शन हुई और अब तक सारा रिकॉर्ड भी उनके सामने होता है हर किस्म का। उसके बाद फिर उनको दोबारा फिज़िकली देखते हैं, चला के देखते हैं, टेस्टिस को देखते हैं, उनसे करने के बाद वो फाइनल करते हैं कि ये कौन सा SPU में जाना है और कौन सा ब्रीडर को इशू करना है। जो टॉप के होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट SPUs के लिए रिकमेंड कर देते हैं या कमेटी, और जो बाकी होते हैं वो हम प्रोग्रेसिव ब्रीडर्स को, जो तरक्की पसंद की पाल हजरात होते हैं, वो हम ले जाते हैं। जहाँ जहाँ पे कोई मसनूई नस्ल कशी की सहूलत नहीं होती तो वो नेचुरल ब्रीडिंग के लिए भी ले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, जिससे उनको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि यहाँ पे कट्टे हम कैसे सिलेक्ट करते हैं और किस तरह टॉप क्वालिटी के कट्टों का सीमन हासिल करके फिर इसको हम पूरे पंजाब में लगाकर अपनी नीली रावी नस्ल को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं।